हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विजन पर। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो उस वीडियो को प्लीज़ वॉच करें एंड तक और इनमें लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई। हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को चिन्हित करने के पीछे मुख्य विचार मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक को बदलना है। अधिकांश महिलाओं का औसत मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का होता है और अधिकांश महिलाओं के मासिक धर्म की अवधि 5 दिनों की होती है। इसलिए 28 मई का दिन चुना गया। वर्ष 2020 का विषय विश्व मारी में माहवारी है। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की। मारुति सुजुकी इंडिया ने नई कार खरीदारों के लिए लचीली वित्त योजनाओं की पेशकश करने के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। योजना में फ्लेक्सी समान मासिक किस्त विकल्प शामिल हैं, जिसके तहत ग्राहक हर साल 3 महीने के लिए कम ईएमआई का लाभ उठा सकता है। ग्राहक पहले 6 महीनों के लिए प्रति माह 899 रुपये से शुरू होकर 100% तक ऑन रोड वित्त पोषण और किस्तों का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, ईयू ने 750 बिलियन यूरो रिकवरी फंड का प्रस्ताव रखा। यूरोपीय संघ आयोग ने 750 बिलियन यूरो के रिकवरी फंड का प्रस्ताव रखा ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से हुई गहरी मंदी से ब्लॉक की अर्थव्यवस्था को मदद मिल सके। यह कदम 27 राष्ट्र व्यापार ब्लॉक के रूप में उसकी सबसे गहरी मंदी में प्रवेश के कारण उठाया गया। वस्तुतः हर देश ने यूरोपीय संघ की घाटे की सीमा को तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, व्यवसायों और नौकरियों को जीवित रखने के लिए खर्च किया। नेक्स्ट, चावल उत्पादकता में सुधार करने की संभावना। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के शोधकर्ताओं ने चावल के जीनोम में एक क्षेत्र की पहचान की है जिसमें उत्पादकता में सुधार की संभावना है। वैज्ञानिकों ने 4 भारतीय जीनोटाइप्स LGR PB 1121 सोनसाल और बिंदली के जीन को क्रमबद्ध करके अपना अध्ययन किया, जो बीज आकार वजन में विपरीत फेनोटाइप दिखाते हैं। नेक्स्ट, उर्दू लेखक मुज्तबा हुसैन का निधन। प्रसिद्ध उर्दू लेखक और पद्मश्री विजेता मुज्तबा हुसैन का मई 2020 में हैदराबाद में निधन हो गया। वह उर्दू अखबारों और किताबों में अपने हास्य लेखन और स्तंभों के लिए जाने जाते थे। उनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाओं में अपनी याद में जैसे उनके आध्यात्मिकता व्यंग्य शामिल है। उन्हें 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, जेके राउलिंग ने अपने पुस्तक द इकोबॉग का विमोचन किया। हैरी पॉटर के लेखक जेके राउलिंग ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इकोबॉग नामक एक नई कहानी की घोषणा की है। मंगलवार से 10 जुलाई 2020 तक हर सप्ताह द इकोबॉग वेबसाइट पर एक अध्याय या अधिक पोस्ट के साथ नई कहानी को धारावाहिक रूप दिया जाएगा। उन्होंने बच्चों को कहानी के लिए चित्रण प्रदान करने के लिए भी आमंत्रित किया है ताकि उन्हें कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान व्यस्त रखा जा सके। नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और मास्टर कार्ड एक साथ आए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ किसानों और एसएमई सहित अंडर बैंक स्पेक्ट्रम के ग्राहकों के लिए अनुकूलित उत्पादों
को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। सहयोग उन्नत वित्तीय समाधान विकसित करने में मास्टरकार्ड के वैश्विक और स्थानीय अनुभव के उपयोग और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बड़े ग्राहक उधार आधार तक पहुंचने के लिए उसके मजबूत वितरण नेटवर्क का उपयोग करके उन्हें एक साथ लाएगा। नेक्स्ट, एनपीसीआई ने एआई वर्चुअल असिस्टेंट पीएआई लॉन्च किया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वास्तविक समय के आधार पर फास्टैग, रुपे, यूपीआई एप्स जैसे अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट पीएआई लॉन्च किया है। यह भारत की डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए एनपीसीआई की एक और पहल है। पीएआई 24 घंटे उपलब्ध है जो उपयोगकर्ताओं को एनपीसीआई उत्पादों की सटीक जानकारी तक पहुंच प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट, सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा हो गया। आईआईटी मद्रास ने हल्के वजन के मिश्र धातु का विकास किया। उत्तरी टेक्सास विश्वविद्यालय और अमेरिकी सेना अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने काफ़ी बेहतर गुणों के साथ एक मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित की है। यह ऑटोमोटिव और एरोस्पेस घटकों में स्टील और एल्यूमीनियम की जगह ले सकता है। संरचनात्मक घटकों में गाढ़ा मैग्नीशियम मिश्र धातुओं का वर्तमान औद्योगिक अनुप्रयोग उसके खराब मध्य या कम ताकत के कारण सीमित है। नेक्स्ट, पूर्व फुटबॉलर सान मुगम का निधन। तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच आर सान मुगम का मई 2020 में निधन हो गया। सान मुगम ने 1966-67 में बर्मी जूनियर और सीनियर नेशनल टीमों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1968 में मोहन बागान के लिए, 1969 में भारतीय रेलवे में नौजवान वरिष्ठ नागरिकों, 1970 में जालंधर में तमिलनाडु और 1971 में चेन्नई वरिष्ठ नागरिकों के लिए खेला। उन्होंने 1969-77 तक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए खेला। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने किया करार। फ्लिपकार्ट और कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम ने 26 मई 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह आम किसानों को अपनी ताज़ा उपज ऑनलाइन फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचने में सक्षम करेगा। समझौते के तहत किसानों को उपयोगकर्ताओं के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान की जाएगी, जिसमें इस परीक्षण समय के दौरान एक संभावित राजस्व धारा बनाई जा सके। नेक्स्ट, पिच 5% कम होगी भारत की जीडीपी विकास दर। पिच रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 5% कम होने का अनुमान लगाया है। इसी तरह की भविष्यवाणी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्रिसिल, मूडीज और गोल्डमैन सैक्स आदि के बीच की गई थी। मई 2020 के लिए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में फिच ने 2021-22 में 9.5% और 2019-20 में अनुमानित 3.9% की वृद्धि के साथ वृद्धि का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, सेबी ने एनएचएआई पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी ने वित्तीय परिणामों के बारे में समय पर खुलासा करने में देरी के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक एनएचएआई के मामले में एक जांच की थी। अपनी जांच के दौरान यह पाया गया कि एनएचएआई ने 2015-16 से 2018-19 के बीच 4 दिन से लेकर
78 दिनों तक अपने अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम दाखिल करने में देरी की। नेक्स्ट, कारगिल में सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट। 5 किलोवाट के सोलर प्लांट के साथ लद्दाख में कारगिल के पहले सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट और बोध खारबों के याक बिल्डिंग फार्म में 3 HP सबमर्सिबल पंप का उद्घाटन किया गया। यह प्रोटोटाइप दूसरों को पानी की कमी को हल करने में मदद करेगा, विशेषकर उन जमीनों पर जो नदी के किनारे हैं। साथ ही पीने के पानी के मुद्दे को हल करने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने एक परियोजना शुरू की। कर्नाटक सरकार जल्द ही अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। अपनी तरह की पहली पहल राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर सभी नागरिकों के लिए एक मजबूत और मानकीकृत स्वास्थ्य भंडार होगा। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिक्काबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। सरकार राज्य में सभी 6.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण करेगी। नेक्स्ट, आरोग्य सेतु सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप। आरोग्य सेतु 40 दिनों में 11 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप बन गया है। ऐप सरकार, उद्योग और नागरिक के बीच समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ओपन सोर्स ऐप का iOS संस्करण अगले 2 हफ्तों में जारी किया जाएगा। सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट, IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने PPE विकसित की। IIT दिल्ली में कपड़ा और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक सांस लेने योग्य और हल्के वजन वाला PPE विकसित किया है। इसमें बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश नहीं कर सकता है और यह 99.8% बैक्टीरिया को कवर करने में सक्षम है। PPE का वजन 300 ग्राम है, जबकि अन्य PPE का वजन 400 से 450 ग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट, विमल गांधी का निधन। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पूर्व अध्यक्ष विमल गांधी का मई 2020 में निधन हो गया। गांधी 31 अक्टूबर 2003 से 3 जून 2010 तक ITAT के अध्यक्ष थे और वे 1 अप्रैल 2010 तक 1.80 लाख लंबित मामलों को 47,000 तक लाए। उन्होंने 1970 में अमृतसर में एक वकील के रूप में अभ्यास करना शुरू किया और लगभग 15 साल बाद 16 सितंबर 1985 को ITAT में शामिल हो गए। नेक्स्ट, पी कुमारन सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त पेरियासामी कुमारन को 26 मई 2020 को सिंगापुर गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सिंगापुर में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त जावेद अशरफ का स्थान लेंगे। उन्होंने 3 साल पहले नवंबर 2016 में पदभार संभाला था। अशरफ को फ्रांस में भारत के उच्चायुक्त का पद संभालना है। नेक्स्ट, ADB ने नेपाल के लिए $250 मिलियन समर्थन को मंजूरी दी। एशियाई विकास बैंक ADB ने नेपाल सरकार को उपन्यास कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए $250 मिलियन के रियायती ऋण को मंजूरी दी है। इसमें देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और महामारी के प्रतिकूल आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को कम करने के उपाय शामिल हैं, खासकर गरीबों पर। नेक्स्ट, BSE
ने ई-केवाईसी सेवा को लॉन्च किया। बीएसई स्टार एमएफ ने म्यूचुअल फंड उद्योग के मूल्य आधारित सेवाओं को सरल बनाने और प्रदान करने के लिए ई-केवाईसी सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की है। यह एक नए विधेयक को लाने की वर्तमान चुनौतियों को समाप्त करेगा। बीएसई ने स्टॉक ब्रोकरों को ई-केवाईसी सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई है और निकट भविष्य में अन्य स्वीकृत बिचौलियों को इसके लिए एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस जारी करेगा। नेक्स्ट, संदीप मुकुंद प्रधान को मिला 2 साल का विस्तार। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप मुकुंद प्रधान को उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के लिए विस्तार दिया गया है। विस्तार 2 साल की अवधि के लिए दिया गया है और यह 6 जून 2020 से लागू होगा। प्रधान को अगस्त 2017 में एसएआई के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, फेसबुक ने नया ग्रुप कॉल एप्लीकेशन लॉन्च किया। फेसबुक ने कैच अप नामक एक कॉलिंग एप्लीकेशन पेश की है। नए ऐप के पीछे के उद्देश्य दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ कॉल टाइमिंग का समन्वय करना है। नया ऐप कंपनी की नई उत्पाद प्रयोग टीम द्वारा विकसित किया गया है। नया ऐप उपयोगकर्ताओं को 8 लोगों के समूह के साथ समय की उपलब्धता की जांच करने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट, लेगो ग्रुप ने नीति आयोग के साथ करार किया। डेनिश खिलौना उत्पादन कंपनी लेगो ग्रुप ने भारत में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद करने के लिए नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन गैर सरकारी संगठन के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। कंपनी ने लर्निंग थ्रू प्ले को बढ़ावा देने और संकट के समय घर आधारित सीखने का समर्थन करने के लिए देश में लक्षित पहल की शुरुआत की है। इस प्रयास से समुदाय को कोविड-19 का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, ओला इलेक्ट्रिक ने एटर्गो का अधिग्रहण किया। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने एम्स्टर्डम स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एटर्गो का अधिग्रहण किया है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजारों के लिए अपने स्मार्ट इलेक्ट्रिक दुपहिए के निर्माण के लिए एटर्गो की डिज़ाइन और इंजीनियरिंग क्षमता का लाभ उठाएंगी। एटर्गो की स्थापना 2014 में हुई थी और इसने एक कॉल इलेक्ट्रिक अत्याधुनिक एप स्कूटर विकसित किया है जिसने अपने अभिनव डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट, दुनिया का पहला संपर्क रहित प्रबंधन सॉफ्टवेयर। मुंबई स्थित एक स्टार्टअप VAMS ग्लोबल ने दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर बनाया है। इसमें विभिन्न विशेषताएं हैं जैसे संपर्क में आए बिना तापमान स्कैनर और मास्क का पता लगाना। VAMS सेफगार्ड नामक सॉफ्टवेयर नो टच नो क्यू विजिटर प्रविष्टि का अनुसरण करता है और शरीर के तापमान को माप सकता है। अन्य चीजों के बीच चेहरे पर मास्क का पता लगा सकता है। नेक्स्ट, नासा ने अपने W1 टेलीस्कोप का नाम बदला। नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है। वह नासा की पहली प्रमुख खगोलशास्त्री थी जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया। W1 2020 में लॉन्च होने वाली पहली पीढ़ी की अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे अब नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन स्पेस टेलीस्कोप नाम दिया गया है।
नेक्स्ट, फिनोवेशन ने धामपुर शुगर के साथ भागीदारी की। इनोवेशन फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने धामपुर शुगर के साथ भागीदारी की है, जो भारत में अग्रणी गन्ना प्रसंस्करण कंपनी में से एक है। यह कमजोर समुदायों के लिए आवश्यक पोषण आपूर्ति के वितरण की सुविधा प्रदान करेगा और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उपायों पर जागरूकता पैदा करेगा। परियोजना को दिल्ली के बस्ती क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, सतीश त्रिपाठी बने कमीशन के सदस्य। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक सिद्धार्थ मुखर्जी और हमवतन उच्च शिक्षा नेता सतीश त्रिपाठी का नाम न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयूज क्यूमो ने एक आयोग के सदस्य के बीच रखा है। आयोग कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने की योजना पर ध्यान केंद्रित करेगा। राज्य के ब्लू रिबन आयोग की अध्यक्षता गूगल के पूर्व सीईओ एरिक स्मिथ द्वारा की जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे ज़रूर एंड तक सुना होगा और लाइक तो ज़रूर किया होगा। सो फिर कल मिलते हैं आपसे डेली करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए बाय।